हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग की जो एनर्जी है वो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ मुझे एक तरफ आपकी नई शुरुआत की एनर्जी फील हो रही है, तो दूसरी तरफ किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी दिखाई दे रही है जिसे आपकी ये जो नई शुरुआत है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और यहाँ जो टाइटल है वो इस बेस पर रहने वाला है कि आपकी एनर्जी ने धमाल मचा दिया। आपकी नई शुरुआत जैसे किसी के बुरे दौर की शुरुआत है। आपको हराना मुश्किल है, अब ये लोगों को पता चल चुका है गाइस। और यहाँ पे बुरा अंत से मेरा मतलब किसी के जीवन में कोई फिजिकल हार्म नहीं है, बल्कि उसके उस फेज का अंत है जिसमें उसे लगता था कि वो आपको कंट्रोल कर सकता है, आपको रोक सकता है, या फिर आपको अपने हिसाब से चला सकता है। तो देखते हैं कि कार्ड्स में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। थैंक यू स्पिरिट, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू स्पिरिट, मेरे वर्ड्स के लिए क्या एनर्जी से गाइड कीजिए प्लीज। प्लीज स्पिरिट। गाइस, अगर रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा गाइस। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स, एम्परर, 2 ऑफ पेंटाकल, ओके, स्ट्रेंथ, मून, नाइट ऑफ पेंटाकल। बॉटम की एनर्जी डेथ, जो कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है। यहाँ पे गाइस 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे पास्ट की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में कोई पुरानी सिचुएशन, कोई पुराना कनेक्शन या कोई पुराना पैटर्न था गाइस, जो बार बार आपकी एनर्जी में वापस आ जाता था। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको आपके पुराने वर्जन से पहचानता हो, ठीक है, उसे लगता था कि आप पुराने वाले ही हैं ना, क्योंकि आप पास्ट की एनर्जीज हैं। तो आपका पुराना वर्जन जिसमें आप काफ़ी इमोशनल रहा करते थे, लोगों पे ट्रस्ट कर लेते थे, तो हो सकता है उसी से वो आपको पहचानता हो, ठीक है। उसे लग रहा है आप अभी भी पुराने वाले इंसान ही हो जो जल्दी से इमोशनल हो जाएगा, जो पुरानी बातें याद करके वापस उसी जगह पे आ जाएगा। अगर थोड़ा सा प्यार आपको दिखाओ तो आप सॉफ्ट हो जाओगे। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा बदलाव आया है गाइस। आपने पास्ट को अपनी आइडेंटिटी बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि देखो, आप बॉटम की जो एनर्जी है ना, डेथ, आपका जो पुराना वर्जन था वो इस कार्ड के साथ पूरी तरह से खत्म हो चुका है गाइस। आपको याद सब है, आप भूल नहीं गए हो कि किसने आपके साथ क्या किया है, लेकिन अब उन मेमोरीज की पावर आपके ऊपर पहले जैसी असर नहीं डाल रही है। और यही किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा शॉक है गाइस, क्योंकि उसको लगा था कि आपकी वीकनेस आपका पास्ट है, लेकिन अब आपका पास्ट आपकी विजडम बन चुका है, क्योंकि पास्ट की लर्निंग से ही आप अपने प्रेजेंट में डिसीजन ले पा रहे हो, प्रेजेंट में लोगों को पहचान पा रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई पुराना व्यक्ति आपकी नई एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है कि आप कितने बदल गए हो, और उसके मन में एक सवाल चल रहा है गाइस, क्या अब इसे वापस पहले जैसे किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि ये वो लोग हैं ना गाइस, जो आपको आपकी पुरानी एनर्जी में देखना चाहते हैं, जो उनके लिए अवेलेबल रहे, उनकी एनर्जी से मैच खाए। यहाँ मुझे लग रहा है कि अब आपने ना अपनी अथॉरिटी वापस ले ली है। पहले हो सकता था आपकी लाइफ को कंट्रोल किया जा रहा हो किसी के द्वारा, ठीक है, किसी भी तरह से, लेकिन अब आपकी लाइफ के डिसीजन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। हो सकता है गाइस, पहले आप शायद किसी की ओपिनियन को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, फैमिली में कोई हो सकता है, कोई आपका खास पर्सन हो सकता है, लेकिन अब आप सुनते सबकी हो लेकिन करते वही हो जो आपको सही लगता है। और यही एम्परर की एनर्जी है गाइस। आपने अपनी बाउंड्रीज को मजबूत कर लिया है।
कौन आपकी लाइफ में रहेगा, किसे कितनी इम्पोर्टेंस मिलेगी, किससे कितना बोलना है आपको, किस बात पर कॉम्प्रोमाइज करना है और किस बात पर बिल्कुल नहीं करना है, ये सब कुछ अब आप खुद डिसाइड करेंगे। और सामने वाला शायद यहीं पे रियलाइज कर रहा है गाइस इस कार्ड के साथ कि अब ये सब कुछ आप डिसाइड करेंगे। इसे कंट्रोल करना अब इतना आसान नहीं रह गया है। कुछ लोगों के लिए गाइस ये करियर में भी बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। आप अपनी पोजीशन को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हो गाइस। आप किसी के सपोर्ट पे डिपेंड रहने की बजाय खुद अपने डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। और आपकी ये इंडिपेंडेंसी किसी को अनकंफर्टेबल कर सकती है। देखो फैमिली में कर सकती है, आपके करियर में, जैसे जहाँ भी आपका ऑफिस कलीग्स के साथ भी ये चीज़ हो सकती है गाइस। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास जो आपका है ना वर्क प्लेस है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हो जो आपको कंट्रोल करते हो या आपकी है ना आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट हो। लेकिन अब जब आप अपनी पावर वापस ले रहे हो गाइस, ठीक है, तो उनको भी काफ़ी हर्ट होने वाला है। यहाँ गाइस थोड़ी सी जगलिंग की एनर्जी आ रही है। आपने पिछले कुछ समय में बहुत कुछ एक साथ संभाला है। हो सकता है काम या फिर फाइनेंस, घर, रिश्ते, ठीक है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है और साथ में खुद को भी आपने संभाला हो इतनी स्टक सिचुएशन के दौरान। कई बार तो आपको लगा होगा कि आखिर मैं इतनी चीज़ें कैसे मैनेज करूं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है गाइस कि आपने मैनेज किया और अब आपको अपनी प्रायोरिटीज समझ आने लगी है। आप हर जगह अपनी एनर्जी नहीं लगाएंगे। जिस चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है वहाँ अपनी एनर्जी डालना बंद कर देंगे। यहाँ मुझे लगता है रिश्तों में भी काफ़ी जगह आ गया था आपके कि एक साथ सबको संभालना, सबको खुश रखना है ना, ये बहुत आपने किया हो। और अब जब आप इन चीज़ों पे अपनी एनर्जी डालना बंद कर रहे हो तो ये किसी व्यक्ति के लिए शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि शायद वो चाहता था कि आपका ध्यान सिर्फ उसी पे लगा रहे, आप उसी के बारे में सोचते रहो। लेकिन अब आपका ध्यान आपकी अपनी ग्रोथ पे है। बहुत हो गया सबको संभालना, बिना फालतू अपनी एनर्जी को वेस्ट करना। आपकी ज़िंदगी में कोई और सेंटर नहीं है, आप खुद अपनी प्रायोरिटी बन रहे हो गाइस। और इसके साथ ही अब आपकी स्ट्रेंथ मुझे गजब की दिखाई दे रही है गाइस। ये आपकी पूरी इस एनर्जी की पावर है गाइस, सेंटर है। आपने गुस्से से नहीं जीता, आपने पेशेंस से जीता है गाइस। आपने सामने वाले को जवाब दे के अपनी ताकत को साबित नहीं किया है। आपने अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके अपनी ताकत दिखाई है। क्योंकि लोग आपको प्रोवोक करते रहे, वो आपको आर्ग्यूमेंट में खींचने के एफर्ट डालते रहे, लेकिन आपने पेशेंस दिखाया गाइस। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। किसी ने आपको प्रोवोक किया होगा शायद जानबूझ के, शायद वो देखना चाहता हो कि आप कब टूटते हो, कब रिएक्ट करते हो, कब अपना बैलेंस खो देते हो आप। लेकिन आपने खुद को संभाल लिया गाइस। और अब उसे समझ में आ रहा है कि ये इंसान जितना शांत दिखाई देता है उतना कमज़ोर है नहीं। आपकी स्ट्रेंथ बाहर के लोगों को भी दिखाई देने लगी है गाइस। और इस बार आपकी जीत किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं है। आपकी जीत ये है दोस्तों कि आप अपनी जगह से हिले नहीं। लोगों ने लाख एफर्ट डाल दिए पर आपने अपनी स्ट्रेंथ नहीं खोई दोस्तों। और यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है दोस्तों कि अभी भी कुछ चीज़ें पूरी तरह से सामने नहीं आई है। ये एनर्जी मुझे बता रही है किसी व्यक्ति की असली इंटेंशन हो सकती है, कोई हिडन इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई ऐसी बात जो आपको पूरी तरह पता नहीं थी, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसका दूसरा पक्ष अभी आपके सामने नहीं आया है। लेकिन आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको अंदर ही अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि यहाँ कुछ तो है। ये किसी सिचुएशन के बारे में हो सकता है, किसी पर्सन के बारे में हो सकता है। और मुझे लगता है आने वाले समय में आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे पुराने सिचुएशन को देखने का पूरा नज़रिया बदल जाएगा आपका। आपके माइंड में ये आ सकता है कि अच्छा, असली कहानी तो ये थी। इसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आप आगे क्या करने वाले हो, लेकिन उसे आपके प्लान्स की बिल्कुल जानकारी नहीं हो रही है गाइस। आप चुप हैं, आप अपना काम कर रहे हैं और
आप जैसे अब अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हैं गाइस, किसी के लिए आप मिस्ट्री बन चुके हो दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटाकल, बहुत ही ब्यूटीफुल एंडिंग यहाँ पे दिख रही है गाइस। आप कोई टेम्परेरी कमबैक नहीं कर रहे हो, आपका जो ये कमबैक हो रहा है जो चेंजेस के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ये टेम्परेरी नहीं है। आप धीरे धीरे लेकिन बहुत सॉलिड तरीके से अपनी लाइफ रीबिल्ड कर रहे हो गाइस। आपकी ग्रोथ शायद रातों रात दिखाई ना दे, लेकिन जो बन रहा है ना गाइस वो टिकने वाला है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो पर्सनल स्टेबिलिटी हो, या आपकी ओवरऑल लाइफ। आप एक ऐसी फाउंडेशन बना रहे हो ना जिसे कोई सिर्फ जेलसी से या नेगेटिविटी से हिला नहीं सकता है। और यही मुझे एनर्जी लग रही है कि आपकी नई शुरुआत किसी दूसरे के बुरे दौर की शुरुआत इसीलिए बन रहा है क्योंकि आपकी ग्रोथ के साथ ना उसका कंट्रोल आप पर से खत्म हो रहा है। जिस जगह पे उन्हें लगता था कि आपका फ्यूचर उनके डिसीजन पे डिपेंड करता है, अब वहाँ पे आप खुद अपने डिसीजन ले रहे हो, लोगों का कंट्रोल आप पर से खत्म हो रहा है, उसे अब आपको आगे बढ़ते हुए देखना पड़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप उसे पीछे छोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप बस अपने जीवन पे फोकस करके चल रहे हो, आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, जब आप किसी को हराने के लिए दौड़ते हो ना तो आपकी नज़र सिर्फ उसी पे रहती है, जो कि मुझे आपके सामने वाले की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए आगे बढ़ते हो ना तो आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। और आपका नया चैप्टर ना शुरू हो चुका है दोस्तों। किसी पुराने व्यक्ति की पावर अब पूरी तरह से आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, किसी पुराने पैटर्न की पकड़ यहाँ टूट सकती है और आपकी अपनी अथॉरिटी वापस आ रही है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अब आपको लेके कंफ्यूज है, आपकी नेक्स्ट मूव को समझ नहीं पा रहा है, या सोच रहा है कि आपको फिर से पुराने तरीके से हैंडल कर लेगा, तो शायद उसे धीरे धीरे रियलाइजेशन मिलने वाला है गाइस कि इसे हराना इतना आसान नहीं है। आपने खुद को इतना मजबूत बना लिया है ना दोस्तों कि अब आपकी प्रोग्रेस आपका सबसे बड़ा जवाब बन चुकी है। और आपकी यह जो नई शुरुआत है ये सिर्फ शुरुआत नहीं है गाइस, ये उस पुराने वर्जन का अंत है जिसमें दूसरे लोग आपकी लाइफ की डायरेक्शन को तय करते थे, दूसरे लोग आपकी लाइफ के डिसीजन लेते थे, दूसरे लोग आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते थे। लेकिन अब जो है आपकी लाइफ का स्टीयरिंग आपके हाथ में है गाइस। तो गाइज ये थी आज की एनर्जी, होप कि वीडियो रेजोनेट किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी खास पर्सन के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।